हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आप लोगों को सुपर 30 के सीरीज दूसरे में स्वागत करता हूं। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में आप लोगों के बीच हाजिर हूं और ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं कि इस प्रश्न को कई परीक्षाओं में पूछा गया है और निश्चित रूप से हमेशा जो है आते ही रहता है। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए प्रश्न संख्या 1 पर। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। यहाँ देखिएगा, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया, तो इसका हमने जो है डायरेक्ट डेट दिया है आपका कि 1796 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। इसी से संबंधित निहारिका परिकल्पना का वर्णन, यहाँ जो है 2 क्वेश्चन बनता है। निहारिका परिकल्पना का वर्णन किसने किया, तो यहाँ पर एक आ जाएगा आपका लाप्लास महोदय ने, और यहाँ क्वेश्चन को हमने फिर बनाया है कि लाप्लास महोदय ने किस पुस्तक में किया था, तो यहाँ जो है आपका एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में जो है निहारिका परिकल्पना का जो है वर्णन किया था, और वो वर्णन करने वाले हमारे लाप्लास महोदय थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मेंटल और क्रोड के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो समस्त घनत्व जो है दोस्तों 5.5 होता है। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। मोह असंबद्धता किसे अलग करती है, मोह असंबद्धता ऊपरी मंडल और निचली परपट्टी को अलग करती है। 2 क्वेश्चन है आ गया, मोह असंबद्धता ऊपरी मंडल एवं निचली परपट्टी को। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं कि भूगर्भ का विभाजन जो सियाल सीमा निफे के रूप में किया जाता है, हमने जो है आपको वीडियो के माध्यम से भी इसे दिए हैं। इसको डिटेल में आप देखने के लिए आप जो है जाइए तो हमारे वीडियो संदीप सर BKC पर आप जो है देख सकते हैं। तो क्या है कि सियाल सीमा और निफे जो है उस भूगर्भ को विभाजन जो है सुएस महोदय ने किया था। सुएस महोदय के आधार पर सियाल सीमा निफे का जो है विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की सबसे विश्वसनीय जानकारी किससे मिलती है, तो पृथ्वी के अंदर के संरचना की जानकारी के लिए कई स्रोत हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा भूकंप विज्ञान है, जिससे जो है विश्वसनीय जानकारी मिलती है, सही जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। वाट ऑफ द अर्थ के नाम से किसे जानता है, तो मेंटल को जाना जाता है। आने यहाँ जो है सियाल सीमा निफे जो है हमने बतलाया, इसी में जो है आपका ये हमारा एक मेंटल आ गया आपका, जिसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। कौन सी भूकंपीय लहर तरंग पदार्थ से होकर गुजरती नहीं है, तो एल तरंग जो है भूकंपीय लहर तरंग से होकर के नहीं गुजरती है। यह धरातलीय ऊपरी भाग का जो है तरंग के रूप में जाना जाता है। चूँकि हम बतला चुके हैं आपको तरंग 3 प्रकार का होता है, PSL। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। सागरीय खाई के आधार पर लगभग 450 डिग्री कोण पर स्थल मंडल से दुर्लभता मंडल पर विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है दोस्तों, इसको जो है आप ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर हमारा है अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। निम्न वेग प्रदेश किसे कहा जाता है, लो वेलोसिटी जोन के नाम से किस मंडल को जाना जाता है, तो ये हमारा एस्थेनोफेयर जो दुर्लभ मंडल कहलाता है। दुर्लभ मंडल को जो है लो वेलोसिटी जोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। वांडर ग्रांट महोदय ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है, तो वांडर ग्रांट महोदय के अनुसार पृथ्वी का जो है विभाजन 4 भागों में किया गया है। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने आपको दिया है। 6371 किलोमीटर हमारे पृथ्वी का अर्धव्यास है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या बोल रहा है कि भूगर्भ की ओर जाने पर कितने मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर
ज्यों ज्यों हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान में वृद्धि होती है दोस्तों। और जब पृथ्वी के ऊपरी भाग में जाइएगा तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जो है क्या होती है, कमी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई परीक्षाओं में आ चुका है और हमेशा आते रहता है। प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्रश्न संख्या 15 में क्या है, पृथ्वी को दो भाग क्रस्ट एवं सबस्ट्रेटम में किसने बांटा है? तो होम्स महोदय ने पृथ्वी को दो भागों में क्रस्ट एवं सबस्ट्रेटम में जो है बांटा है। यही हमने आपके सामने जो है रखा है दोस्तों। ये हमारा जो है होम्स हो जाएगा उत्तर। अब प्रश्न संख्या 16 पर आता है, निहारिका क्या है? तो निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 किसने कहा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसने कहा था चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर? यह जो है हमारे ब्राह्ममिहिर महोदय का कहना था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ रहे हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। कौन सी तरंगें अधिकेंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर लुप्त हो जाती है? तो ये जो है हमारा एस वेव जो है 120 डिग्री पर जो है ये हमारा जो है 120 डिग्री पर जो है ये मुड़ जाती है। ये 120 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा वेव से संबंधित है। पी स्टार एवं एस स्टार की खोज किसने किया? तो ये हमारे कोनार्ड महोदय ने पी स्टार और एस स्टार की खोज की थी। और इसका खोज कब किया? 1923 ईस्वी में किया था, 1923। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। भूकंप के उत्पत्ति स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ जो है आप देखेंगे पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी पर तो लिख रहा है कि भूकंप के उत्पत्ति स्थल को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जहाँ से इसका प्रारंभ होता है। तो ये हमारा फोकस कहलाता है। इसे जो है हम फोकस कहते हैं। और जहाँ सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा आपको कि सबसे पहले इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, उसका नाम क्या है? तो इसको जो है ईपी सेंटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ईपी सेंटर इसका जो है यहाँ ये ईपी सेंटर होगा और ये हमारा ये फोकस हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। इसे किस पर प्रदर्शित किया जाता है? हमने जो है दो क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया है कि एनीमोमीटर के माप का जो मापक कौन सा हवा के गति का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो ये हमारा यंत्र एनीमोमीटर से हुआ, पहला क्वेश्चन। अब एनीमोमीटर से जो हवा की गति मापी जाती है इसे किस पर प्रदर्शित किया जाता है? तो ब्यूफोर्ट स्केल पर जो है इसे प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं दोस्तों। अब जो है हम प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विंकिड वेन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो विंकिड वेन का उपयोग हवा की दिशा का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और भाई मैं 23 को लेकर के आ रहा हूँ। वर्तमान भूत की कुंजी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है और पूछते आ रहा है, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न दिया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये हमारा जेम्स हटन महोदय ने वर्तमान भूत की कुंजी कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं दोस्तों। 24 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है कि समुद्र तल से क्षैतिज रेखा की ऊंचाई एवं गहराई की माप किससे की जाती है?
तो ये हमारा डेटम रेखा से जो है क्षैतिज समुद्र तल की क्षैतिज रेखा की ऊंचाई एवं गहराई की माप की जाती है। प्रश्न संख्या 25 पर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? समुद्री धाराओं के प्रदर्शन हेतु किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? देखिएगा, समुद्री धाराओं के प्रदर्शन हेतु तो ये हमारा मर्केटर प्रक्षेप है, जिससे समुद्री धाराओं का जो है प्रदर्शन हो जाता है। प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 26, ये मैश या ग्रिड किसे कहते हैं? तो मैश या ग्रिड कहता है जो है हमारा अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जो है जो जाल खींचा जाता है वो हमारा मैश या ग्रिड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, भूमध्य रेखा पर एवं ध्रुवों पर, यहाँ हमने जो है आपको भूमध्य रेखा एक क्वेश्चन और दूसरा ध्रुव, दो क्वेश्चन को रखा है एक साथ। 1 डिग्री अक्षांश, यहाँ देशांतर नहीं पूछ रहे हैं हम, अक्षांश भूमध्य रेखा पर एवं ध्रुवों पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर जब आप देखेंगे तो 111.569 किलोमीटर, और जब ध्रुव पर की जो है आप दूरी देखेंगे तो ये जो है 111.700 किलोमीटर में जो है ये अक्षांश की दूरी ज्ञात किया जाता है दोस्तों। तो मैं परेशानी से बचने के लिए आपको देशांतर की दूरी भी लेकर के आया हूँ कि प्रश्न संख्या 28 हमारा है। 28 में क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी होती है भूमध्य रेखा पर? ये हमारा भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी होती है? तो यह जो है हमारा 111.32 किलोमीटर होता है। 111.32 किलोमीटर कैसे आया? तो यहाँ देखिए कि भूमध्य रेखा की लंबाई आपको पहले को हमने जो है सेट में बतलाया था। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076, और जो है आप क्या कर दीजिए इसमें 40,076 में बटे 360 डिग्री से भाग दे दीजिए। तो ये 360 डिग्री से आप भाग दे दीजिएगा तो यही आपका 111.32 किलोमीटर आता है दोस्तों, जो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी होती है। तो आज का जो है सुपर 30 सीरीज हमारा आपके सामने समर्पित है दोस्तों। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे हौसलों को बढ़ाने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत